अगर आप रोजाना मोबाइल से पेमेंट करते हैं, क्यूआर स्कैन करके पैसे भेजते हैं या कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से आपका पेमेंट करने का तरीका पहले जैसा नहीं रहने वाला है। रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। सुनने में ये बदलाव छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनका असर आपकी छोटी बड़ी ट्रांजैक्शन पर पड़ने वाला है। अब तक क्या होता था कि आपने पेमेंट किया, ओटीपी डाला और काम खत्म, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अब हर ऑनलाइन पेमेंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब अब सिर्फ ओटीपी से काम नहीं चलेगा। ओटीपी के साथ आपको पिन, पासवर्ड या फिंगरप्रिंट जैसी दूसरी पहचान भी देनी होगी। यानी सुरक्षा की एक नहीं दो परतें। सवाल यह है कि अचानक इतनी सख्ती क्यों? दरअसल पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन फ्रॉड का खेल काफी हाईटेक हो चुका है। फिशिंग लिंक, फर्जी कॉल, सिम स्वैप, इन तरीकों से ठगी आसानी से ओटीपी हासिल कर लेते हैं। ऐसे में सिर्फ ओटीपी पर भरोसा करना अब जोखिम भरा हो गया। इसी खतरे को देखते हुए आरबीआई ने यह नया सिस्टम लागू किया है, ताकि अगर किसी के पास ओटीपी पहुंच भी जाए तो भी वो आपके अकाउंट से पैसे ना निकाल सके। अब इसका असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे पड़ेगा? सबसे पहले पेमेंट थोड़ा स्लो हो सकता है, क्योंकि अब एक एक्स्ट्रा स्टेप जुड़ गया है। पहले जहां 5 सेकंड लगते थे, अब शायद 10 या 15 सेकंड लगे। अगर आप नया मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या बड़ी रकम ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको और ज्यादा सिक्योरिटी चेक्स का सामना करना पड़ सकता है। यानी जल्दबाजी में पेमेंट करने वालों को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है और वो आपके लिए अच्छा है। अब बैंकों और पेमेंट एप्स की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अगर किसी सिस्टम की खामी की वजह से आपके साथ फ्रॉड होता है तो बैंक को आपको मुआवजा देना पड़ सकता है। यानी अब सिर्फ यूजर की गलती कहकर पल्ला झाड़ना इतना आसान नहीं होगा। इससे यूजर्स का भरोसा भी बढ़ेगा और कंपनी भी अपनी सिक्योरिटी मजबूत करेगी। और यह बदलाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। आरबीआई ने साफ कर दिया है कि अक्टूबर 2026 तक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में भी इसी तरीके का F2A सिस्टम लागू किया जाएगा। यानी विदेश में पेमेंट करना भी पहले से ज्यादा सुरक्षित, लेकिन थोड़ा सख्त हो जाएगा। अब असली सवाल, क्या यह बदलाव परेशानी बढ़ाएंगे या सुरक्षा? एक तरफ आपको हर पेमेंट में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, बार बार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ आपके पैसे पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो क्या आप इस सिस्टम के लिए तैयार हैं, या फिर आपको लगता है कि यह सिक्योरिटी के नाम पर झंझट बढ़ाने वाला फैसला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।